विष्णु मिले देवी देवता। लेकिन ये पहला पड़ाव व्यापक ब्रह्म निरंजन के देश, जिनको ईश्वर का धाम यानी सहजदल कमल नाका कहते हैं। और ये घंटे संग की आवाज, प्रथम सुनो गगन में बाजा, घंटा शंख छांट धुन बाजा। आवाजें तो बहुत आती हैं। आद्या महाशक्ति आदि दुर्गा की आवाज, ब्रह्मा की आवाज, भगवान विष्णु की आवाज, भगवान शिव का डमरू भी बजते नजर आता। जैसे आप बैंड पार्टी में देखते हैं तमाम किस्म के बाजे। शादी ब्याह में बैंड पार्टी में 15-20 आदमी जब एक साथ बजाते हैं तो इसको मिक्सचर आवाज़ कहते हैं। अब आप दूर से जब सुनते हैं तो थोड़ी थोड़ी आवाज़ अलग अलग नज़र आती। ढोल की आवाज़ अलग, बीन की आवाज़ अलग, इसकी आवाज़ अलग और झांझ की आवाज़ अलग, सीटी की आवाज़ अलग। लेकिन बैंड पार्टी में नज़दीक में सब एक साथ बजते हैं। इसी तरह से शुरुआती दौर में ये मिक्सचर आवाज़ आती है, जिसको अनहद कहते हैं। अनहद नाद ये मिक्सचर आवाज़ है। इसमें कभी चिड़िया की आवाज़, कभी कोई पक्षी की आवाज़, आप कान बढ़ते कभी सीटी की आवाज़, कभी कोयल की आवाज़, कभी कोई आवाज़। अब इसी में से एक आवाज़ कभी कभी घंटे और शंख की, लेकिन मालूम पड़ता है कि आवाज़ बहुत दूर से है। धीरे धीरे अब इसी आवाज़ को छांट लेना। प्रथम सुनो गगन में बाजा, घंटा शंख छांट धुन बाजा, जो अपने मतलब की आवाज़ है। अब डमरू की आवाज़ जैसे देवी सरस्वती की, आप कहते भाई माँ सरस्वती, उनकी बीड़ा की आवाज़। इसी तरह सभी देवी देवता स्वर्ग वैकुंठ में भी, जैसे यहाँ हर आदमी की आवाज़, आर से भी कोई बोलता है तो आप कहते हो भाई ये फला आदमी बोल रहा। एक ही घर में एक ही माँ बाप के बेटे बेटियों की आवाज़ अलग अलग होती, चेहरा भी कुछ न कुछ अलग होता, सबकी साउंड आवाज़ भी कुछ अलग होती है। इसी तरह 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु और ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर, इनकी माता आद्या महाशक्ति, सबकी वाणी आवाज़ अलग अलग है। और आपको अंदर में ये सब मिश्रित सुनाई देगा। लेकिन सबको छोड़कर कहा भाई घंटा शंख छांट धुन बाजा। इसमें आपको मेहनत नहीं करनी है। गुरु महाराज ने नाम दान दिया कि घंटा शंख अपने आप आपका छंट जाएगा। कोशिश इतनी जरूर करनी चाहिए, जब आप कान बंद करते हो तो राइट बाजू यानी दाएं भाग, जो सदगुरु का हिस्सा है, जिस पर सदगुरु की कुर्सी, उनका तख्त लगा, लेफ्ट बाजू यानी बाएं हाथ, इस पर काल ब्रह्म की कुर्सी है, यानी काल ब्रह्म ने अपना तख्त जमाया। इसलिए दाएं भाग की आवाज़ पहले तो लगेगा, दायां बायां अलग था। ऊपर चलने के बाद दोनों तिल एक तार मिलाओ, ये दोनों कान भी एक हो जाते हैं, ये दोनों आँखें इंगला पिंगला भी एक हो जाती है। तीसरे तिल मुकाम के आगे दोनों तिल एक ताल मिलाओ, तो भाई एक में मिलाना, एक में जोड़ना, यानी द्वैत भाव की जगह अद्वैत भाव, दोनों मिलकर एक हो जाते। ये सीधा आसमान में रास्ता। शुरुआती दौर में दाएं भाग से आने वाली आवाज़, यानी आपको ऐसा लगे हमारे दाएं तरफ से आवाज़, इसको सुनने में ज़्यादा लाभ मिलता। बाएं तरफ का भूलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये बायां भाग, ये काल अंग काल भाग कहा जाता। इसमें कभी कभी दिक्कतें आ जाती।
खैर ये सारे प्रयास, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं, गुरु महाराज की दया से ये सब चीज़ अपने आप छंटती जाती और अपने आप ये चीज़ें प्राप्त होने लगती। लेकिन हमको आपको बस इतना करना चाहिए कि नागा नहीं करना चाहिए। जब भी बिस्तर पर उठो तो सबसे पहले सुमरन, सुमरन में थोड़ी आलस नींद। अब आप बिस्तर पर उठते ही कान में अंगुली डाला, अब अंगुली डाल के सो जाते हो। अब सुमरन में सोओगे तो सुमरन कैसे होगा? सुमरन तो बिना जागे हो ही नहीं सकता। और भजन तो सो जाओ तब भी कहोगे भजन हो रहा। अब कान में अंगुली डाले, क्यों क्यों होता है? कान में अंगुली डाले 2 मिनट नहीं बीता, रजाई कंबल ओढ़कर मूड़ी नीचे, बाहर से कोई देख रहा भजन हो रहा, आराम से उसी में सो रहे। 1 घंटा सोने के बाद देह निकला, तब कहते रहे आज 2 घंटा भजन हुआ कुछ नहीं। लेकिन सुमरन बिना जागृत अवस्था में कोई नाम को ले ही नहीं सकता है और न रूप याद कर सकता। इसलिए सुमरन थोड़ी शुरुआती दौर में कठिन प्रक्रिया। इसलिए जब भी सो करके पहला काम आपका सुमरन, सुमरन से ही ध्यान टिकेगा और ध्यान के बाद ही तब भजन। इसकी विधि है पहले सुमरन, उसके बाद ध्यान, तीसरा फिर भजन। पहली प्रक्रिया में बाकी दिन में 10 बार भजन करो, 20 बार भजन करो, कोई बात नहीं। लेकिन सुबह सबसे पहले सुमरन। जब आप इन धनियों को याद करोगे तब इनकी दया मिलती, आपके दिन का काम भी बढ़िया होगा। खेती करने जाओगे कम मेहनत में उपज ज़्यादा। लेकिन अब केवल उपज के लिए सुमरन नहीं, हमारा धान सबसे अच्छा हो जाए तब हम माला पूजा का, ऐसे नहीं। वो तो लाभ आपको बोनस, ये पूजा पाठ का बोनस, इंटरेस्ट यानी ब्याज, ये लौकिक जीवन में आपको मिलेगा। आप माला पूजा करके दुकान में जाओगे, दुकान खुलते ही बढ़िया ग्राहक, दिन भर की कमाई, 2-4 बढ़िया ग्राहक आ गए, 1 घंटे में हो जाएगा। अब कितने लोग सोचते हैं आज तो देर हो गई, अब जल्दी दुकान में चलो, बिना माला पूजा किए दुकान में गए। अब दुकान में गद्दी पर बैठे, अब वहीं से टुकुर टुकुर देख रहे। दोपहर बीत गया, एक भी ग्राहक नहीं आता। क्यों हानि? देने वाले की भुजाएं बहुत बड़ी हैं और जो मिलना आपके खाते में आ चुका, जो मिलना है आपके किस्मत में, भाग्य में, भाग्य माने हिस्सा होता। जैसे आप घर में बंटवारा करते हो, कहते भाई हमारा 2 भाग कर दो, 1 भाग हमारा, 1 भाग इनका। इसी तरह भाग माने हिस्सा, जो आपने कर्म बीज पिछले जन्म में बोया है उसका परिणाम आपके हिस्से में, उसी को तकदीर कहते हैं, उसी को प्रारब्ध कहते हैं, उसी को भाग्य कहते हैं, उसी को हिस्सा कहते हैं। सब लोग एक ही मालिक परमपिता प्रभु की संतान हैं। एक ही पिता ने सबका हिस्सा लगा दिया। उन्होंने आपके जन्म के पहले ही आपका हिस्सा पिता ने लगा दिया। और क्यों लगा दिया? हिस्सा अलग अलग कैसे हो गया? जबकि बाप के बंटवारे में, बाप की संपत्ति में सबका बराबर हिस्सा होता। ये तो सत्य है कि पिता ने सबका बराबर हिस्सा, लेकिन केवल पैतृक संपत्ति में, बाप दादे की संपत्ति में, बाप ने जो घर बनाया, मकान बनाया, खेती बनाई, उसमें तो बराबर हिस्सा। अब उसके बाद जो आप बनाते हो उसमें आप देखते कोई बढ़ता है कोई घटता है, किसी का ज़्यादा हो गया कम हो गया। इसी तरह प्रभु की तरफ से सबका बराबर हिस्सा। लेकिन अब आपके कर्म, आप जो पूर्व जन्म में पाप पुण्य कर्म किए उसके अनुसार आपको आगे होना, पीछे होना, ज़्यादा मिलना, कम मिलना, इस तरह से कर्मों का एक खेल जो हमको आगे पीछे करता रहता। हमारे जीवन में दुख और सुख इन्हीं कर्मों के परिणाम से आते रहते। कोई दुखी है कोई सुखी है,
ये पूर्व जन्म के किए हुए कर्म, इस जन्म में जो पाप पुण्य हो रहा वो तो आपके सामने आगे आएगा। आज आपने खेत में बीज बोया, कोई पेड़ पौधा आपने लगाया तो तुरंत उसका फल नहीं आता, थोड़ा समय लगता है। इसी तरह वर्तमान में जो कर्म बीज बोए जा रहे, इनके उगने में, इनका परिणाम फलाने में समय लगता। पिछले जमाने के, पिछले जन्म के जो कर्म हुए हैं वो बिल्कुल जम गए, उनमें अंकुर आ गया है, उनमें फूल पत्ती लग गई है, इसलिए उसका परिणाम जातातर इस जन्म में हम पूर्व जन्म के कर्म हो गए। बोलो जय गुरुदेव। कई बजा छठू? 8 बजा? 8-10 ज़्यादा हो गया। देखो अभी सेवा भी करनी है ना, 40